लास्ट टाइम हमने बात करी थी रैट पार्क की, जहाँ पर हमने ये बात समझी थी कि हमारे एनवायरनमेंट से भी एडिक्शन पे बहुत अंतर पड़ता है। यानी कि अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड्स से खुश नहीं हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं, साइंटिफिकली रिसर्चर्स की रिसर्च के बाद ये आया है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एडिक्टिव थिंग्स, एडिक्टिव चीज़ों जैसे कि इवन इंटरनेट पे ज़्यादा हुक्ड हो सकते हैं, ज़्यादा एडिक्टेड हो सकते हैं। यानी कि जो एडिक्शन है वो एक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम बाकियों के लिए भी और आपके खुद के लिए भी, क्योंकि अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से आपको आइसोलेट कर रहा है या आपको कहीं पे आप अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो एडिक्टेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दिस मीन्स हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे काम करना पड़ेगा। We will have to build real relationships, real friends. We will have to reconnect to our family. क्योंकि जब तक वो कनेक्शन, वो बॉन्ड नहीं बनेगा, एडिक्शन छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए रैट पार्क थ्योरी ये प्रूव करती है, जैसे जैसे हमारे आसपास के रिलेशंस, बॉन्डिंग इम्प्रूव होंगे, हमारी एडिक्शन अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। साथ का साथ इस पे एक बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो ये एडिक्टिव चीज़ें हैं वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन आपने सुना है, स्मोकिंग की एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, गैम्बलिंग की एडिक्शन, गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने की एडिक्शन, अलॉन्ग विद दैट इवन इंटरनेट एडिक्शन नाउअडेज। इंटरनेट भी अपने आप में एक एडिक्टिव बनता जा रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एडिक्शन लेकर आती है, और ये जो एडिक्शन है ये बायोलॉजिकली कैसे एक्ट करता है हमारे ऊपर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, एक मीज़ोलिम्बिक रिवॉर्ड सिस्टम होता है हमारे दिमाग में, यानी कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। आपने फल खाए, आपको स्वाद लगे और आपको फ्रेश महसूस हुआ, तो आपको तुरंत समझ में आ गया दिमाग को कि ये खुशी आपको महसूस हुई, फ्रेश महसूस हुआ, यानी डोपामिन रिलीज हुआ। अब उसने, दिमाग ने सोचा कि इस डोपामिन को बार बार रिलीज करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी एक्टिविटी है। तो आपका दिमाग बार बार ऐसे वायरिंग क्रिएट करेगा जिससे कि आपको फ्रूट्स खाने का मन करे। उसी तरीके से कभी आप पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, आप अपने घर पे, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत मेहनत करते हैं, तो उसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको सफलता मिलती है, आपको जो आपको चाहिए, जो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो अगर आपको मिल जाता है तो आपका दिमाग उस रिवॉर्ड को परसीव करता है। जैसे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है या आपको जॉब मिल जाती है या आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कैसा फील होता है? अच्छा फील कैसे होता है? एक मिक्स रिलीज होता है हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के द्वारा, अलग अलग जगहों से, डोपामिन, सेरोटोनिन, इनका एक, जिसे कहते हैं ना, एक मिक्सचर रिलीज होता है जो हमें खुशी महसूस करवाता है। और हमारे दिमाग को समझ में आ जाता है कि अगर मुझे अगली बार भी ये खुशी चाहिए, ये डोपामिन चाहिए, ये इसे कहना चाहिए ना यूफोरिक, जब हमें खुशी होती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, एक चाल में उछाल आ जाता है ना, मुस्कुराहट रहती है, फेस रिलैक्स्ड रहता है और हम सबसे बड़ी खुश बातें करते हैं। तो वो जो फीलिंग है वो दिमाग को लगता है कि ये रिवॉर्ड है, ये अच्छा है, यानी कि अगली बार भी मेहनत करनी चाहिए। ये बड़ा नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन जैसे ही हम अब एडिक्टिव चीज़ों के आदी हो जाते हैं, जैसे ही आर्टिफिशियल डोपामिन रिलीज करने के टूल्स हमारे आगे आ जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग एंड इवन इंटरनेट, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल वो मैकेनिज्म्स हैं, वो टूल्स हैं जिससे कि जब आप कोई व्यक्ति उसे कंज्यूम करता है, सपोजिटली किसी व्यक्ति ने इंटरनेट स्क्रॉल किया, अब इतनी सारी चीज़ें उसने इतनी देर में देख ली कि दिमाग के पास जहाँ पे रिसेप्टर्स थे वहाँ से तुरंत डोपामिन रिलीज होने लगा। और जैसे ही डोपामिन रिलीज हुआ, वो डोपामिन ने हमारे दिमाग में जाके मीज़ोलिम्बिक रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया।
उसी तरह किसी ने सिगरेट पी, किसी ने अल्कोहल करा, किसी ने गैम्बलिंग किया, क्या करा, वो रिवॉर्ड सिस्टम को उसने एक्टिवेट कर दिया। हमारे दिमाग को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे डोपामिन निकल रहा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है या बुरा है, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए ये अच्छा है या बुरा है। वो अपने पाथवे पे काम कर रहा है सिस्टम। वो दिमाग के सिस्टम ने रिवॉर्ड लिया, डोपामिन रिलीज हुआ, उसको लगा रिवॉर्ड है, उसने कहा ठीक है अब ऐसी वायरिंग क्रिएट करो जिससे कि बार बार ये डोपामिन रिलीज होने के चांसेस बने, बार बार ये एक्टिविटी रिपीट हो। और इसीलिए जब भी आप एडिक्टेड लोगों के अंदर उनके ब्रेन स्कैन्स करेंगे, और ये स्टडीज हुई हैं, मेक्सिको के साइंटिस्ट ने ये रिसेंटली स्टडीज की हैं, इंग्लिश के एक जर्नल के अंदर ये पब्लिश हुआ है कि धीरे धीरे उन लोगों के ब्रेन स्कैन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो श्रिंक हो जाता है। न्यूक्लियस एक्यूमेन नाम की जो चीज़ होती है हमारे दिमाग में, वो धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपको याद होगा एक बार पहले भी हमने बात की थी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है, यानी सोचना, लॉजिक लगाना, सही डिसीजंस पर पहुंचना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। लेकिन धीरे धीरे एडिक्टेड व्यक्ति की वायरिंग इस तरीके से हो जाती है कि उसके कुछ दूसरे पार्ट्स एक्टिवेट होने लगते हैं और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा, लॉजिक, रैशनैलिटी, रीज़न, ये सब यूज़ ही नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। और इसी के साथ हमारा सेल्फ कंट्रोल का जो सेंटर है हमारे दिमाग में, जो हमें सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है, सिखाता है, जहाँ से वो उसको कंट्रोल करता है, वो भी डीरेगुलेट होने लगता है, वो भी कम होने लगता है। यानी कि अब एडिक्टिव चीज़ जैसे ही आपने कंज्यूम करी, क्या हुआ, पहला रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया। रिवॉर्ड सिस्टम से एक्टिवेट होने के बाद उसने ऐसी वायरिंग करी कि धीरे धीरे आपके जो प्री फ्रंटल, जहाँ रैशनैलिटी थी, दिमाग था जो इंसान बनाता था हमें, वो वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे श्रिंक हो गया। सेल्फ कंट्रोल सेंटर सबड्यू हो गया। अब आप सेल्फ कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है कि उसे कब रुकना है, कंज्यूम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे ये जो नई वायरिंग है ये स्ट्रांग होती चली जाती है, स्ट्रांग होती चली जाती है, इतना कि अगर आप उस चीज़ को देख लो, उसका क्यू, इसे कहते हैं क्यू यानी कि आपको जैसे ही उसका कुछ इंडिकेशन मिलता है, क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है तो उसके दिमाग में जैसे ही उसने बॉटल देख ली या किसी को ड्रिंक करते हुए देख लिया या उसने मूवीज़ में कुछ देख लिया, या अगर उसने अपने अल्कोहल को हैप्पीनेस से, फन से एसोसिएट कर लिया है, तो जब भी उसका खुश होने का मन होगा या पार्टी करने का मन होगा तो वो व्यक्ति अल्कोहल को याद कर लेगा। उसी तरह से कई लोग उसे दुख से जोड़ देते हैं, तो जैसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी या हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है वो अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। द रीज़न इज क्यू। आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए कुछ क्यूज चाहिए होते हैं, जैसे क्रेविंग जिसे कहते हैं ना कि मन कर रहा है, हमारी इन आँखों, नाक, मुंह, स्किन के द्वारा कुछ क्यूज पकड़े जाते हैं, और जैसे ही वो क्यूज आते हैं ये रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ और क्रेविंग स्टार्ट हो गई, और फिर एडिक्शन की एक साइकिल बनती है जहाँ पर आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो लेकिन फिर भी आप करते रहते हो एक लूप में, और उस एक ट्रैप में आप फंस गए हो। और अब आप निकलना भी चाहो तो दिमाग आपको निकलने नहीं दे रहा। क्यों? रैशनैलिटी श्रिंक हो चुकी है, सेल्फ कंट्रोल सबड्यू हो चुका है, ये डोपामिन जो है ये आपके रिवॉर्ड सिस्टम को गवर्न कर रहा है, और धीरे धीरे आपका टॉलरेंस बढ़ जाता है। व्हाट इज टॉलरेंस? जो रिसेप्टर्स, सपोजिटली एक रिसेप्टर्स था वो डोपामिन लेता था एक्स अमाउंट में, और वो उस तरीके से सिग्नल देता था कि आपको खुशी महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे उस पर्टिकुलर रिसेप्टर की टॉलरेंस बढ़ गई है। अब उसे एक्स अमाउंट के डोपामिन से खुशी नहीं मिलेगी, वो सिग्नल ही नहीं दे रहा है, वो टॉलरेंस आ चुकी है उसमें। अब उसे 2x डोपामिन चाहिए, तब जाके वो खुश होता है। और थोड़े समय एडिक्शन चलेगी
तो 3x डोपामिन चाहिए, तब जाके वो सिग्नल्स देगा खुशी के। यानी कि जो व्यक्ति पहले 1 गिलास पीता था वो 2 गिलास पीने लगेगा, 3 गिलास पीने लगेगा, वही सेम लेवल के डोपामिन के लिए, सेम लेवल की खुशी के लिए, प्लेजर के लिए, यूफोरिया के लिए। वही ड्रग्स के साथ होता है, वही सिगरेट के साथ होता है, वही इंटरनेट के साथ होता है और वही गैम्बलिंग के साथ होता है। यानी कि अब टॉलरेंस बढ़ने के साथ क्वांटिटी ऑफ ड्रग, एडिक्टेड टूल, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो पहले तो एडिक्शन साइकिल में ट्रैप हुए, अब वो साइकिल इस तरीके से भाग रही है कि धीरे धीरे क्वांटिटी ऑफ एडिक्शन भी बढ़ गई है। अब हेल्थ की बात छोड़ दो, रिलेशनशिप, फैमिली, इन सब चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग उस साइकिल में बिजी है, उस डोपामिन साइकिल में बिजी है। जैसे ही आप खाली हुए आपका दिमाग जाएगा, अरे वो सिगरेट पी लेते हैं या वो इंटरनेट को स्क्रॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आप बेसिकली बाकी सारी जो प्लेजर्स हैं उससे कटते चले जाते हैं। तो दुनिया आपको आइसोलेट करे या ना भी करे, आप खुद आइसोलेटेड होते चले जाते हैं, क्योंकि आपको अब नॉर्मल बात करने में, बॉन्ड करने में, खेलने में शायद मजा ही नहीं आ रहा। अब आपको ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली के अंदर मैं क्या बात करूं। बल्कि आपका दिमाग आपको खींच लेता है उस एडिक्शन की तरफ, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ तो बहुत मेहनत करके मुझे डोपामिन मिलेगा, यहाँ तो मुझे किसी रिलेशनशिप में बहुत समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके डोपामिन मिलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी तब रिजल्ट आएगा, तब डोपामिन मिलेगा। लेकिन वहां से डोपामिन मिलना तो तुरंत आसान काम है, सस्ता, जल्दी। और इसके बाद ये जो एडिक्शन का ट्रैप है ये स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप in breaking this cycle of addiction is to understand how this addiction works on us. ये एडिक्शन हमारे दिमाग के साथ क्या कर रही है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से चेंज नहीं कर रही है, वो उसकी वायरिंग को चेंज कर रही है। एक एडिक्टेड व्यक्ति के दिमाग का स्कैन बता देता है कि कौन से एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से श्रिंक हो रहे हैं। सो बिफोर यू गेट एडिक्टेड, अंडरस्टैंड द न्यूरोबायोलॉजी, because when we understand only then we can find the solution. अब इसके बाद हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे, लेकिन आज हमने जितनी बात समझी है उस पर आप सोचिएगा।